Hello everyone, welcome back to me and my students. My dear students, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन से अध्याय 15। एक कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी। तो चलो हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी का नाम है पूंछ किसकी है। अब ये किसकी पूंछ है और कौन ले रहा है। इस कहानी में एक बंदर है और बंदर को एक पूंछ हाथ लगी है और वो बंदर पूछ रहा है बारी बारी से सबको, ये पूंछ किसकी है, ये पूंछ किसकी है। देखो अंत में ये पूंछ किसकी निकलती है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो शुरू करते हैं। पूंछ किसकी है। नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था। एक दिन एक छोटा सा बंदर उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था। तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा। उन्हें पकड़ने के लिए बंदर उन पर कूद पड़ा। तितलियां उसकी हरकत देखकर इधर उधर उड़ गई। एक भी तितली उसके हाथ नहीं आई। बेचारा बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। अब बंदर स्वभाव से ही उछल कूद करने वाला, वह पेड़ की शाखाओं को पकड़कर इधर उधर कूद रहा था, झूल रहा था। तो उसने तितलियां देखी और उनको पकड़ने के लिए कूद पड़ा। फिर वो तितलियां भी उसकी हरकतें देखकर डर गई और वो भी इधर उधर हो गई। एक भी तितली बंदर के हाथ नहीं लगी, लेकिन बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। आगे देखें क्या हुआ। अचानक उसने जमीन पर कुछ हिलते हुए देखा। बंदर ध्यान से देखने लगा। वह एक पूंछ थी। अरे, कहीं मेरी पूंछ तो नहीं कट गई। उसने अपनी पूंछ को संभाला। उसने अपने पूंछ को छूकर देखा। वह अपनी जगह सुरक्षित थी। फिर यह किसकी पूंछ है, सोचते हुए बंदर चल पड़ा। तालाब में उसे एक मछली दिखाई दी। बंदर, मछली रानी, इधर देखो, क्या यह तुम्हारी पूंछ है। मछली, यह मेरी पूंछ कैसे हो सकती है। पूंछ के बिना क्या मैं पानी में तैर सकती हूँ। मछली है वो अपनी पूंछ से और अपने जो पंख होते हैं उनसे ही पानी में तैरती है। अगर पूंछ नहीं है तो वो तैर ही नहीं सकती। तो मछली ने कहा, अगर मेरी पूंछ तुम्हारे हाथ में होती तो मैं कैसे तैर सकती, यह मेरी पूंछ नहीं है। कहकर मछली ने पानी में छलांग लगाकर दिखाई। छोटा बंदर उलझन में पड़ गया। टुक टुक, पास के पेड़ से आवाज आई। देखा तो पेड़ पर हुदहुद पक्षी। बंदर, तुम्हारी पूंछ कहीं खो गई है क्या। हुदहुद, ना, ये रही मेरी पूंछ। पूंछ के बिना पेड़ पर बैठकर भला मैं चोंच कैसे मारूंगी। ये रहा हुदहुद पंछी और ये बंदर के हाथ में पूंछ। तो हुदहुद पंछी ने कहा, नहीं, मेरी पूंछ तो मेरे पास है, ये मेरी पूंछ नहीं है। अब बंदर सोच में पड़ गया, अब ये पूंछ है किसकी। फिर यह किसकी पूंछ है, बंदर सोच ही रहा था कि धम, पेड़ पर से एक गिलहरी कूदी। बंदर, मेरे पास एक पूंछ है, देखो, यह तुम्हारी तो नहीं। गिलहरी, यह रही मेरी सुंदर पूंछ, इसी के सहारे मैं पैराशूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूं। तड़ तड़ तड़। तभी किसी के भागने की आवाज आई। बंदर ने मुड़कर देखा तो एक खरगोश अपने बच्चों के साथ अपने बिल की ओर भाग रहा था। अब उसने गिलहरी से भी पूछा, लेकिन गिलहरी ने कहा, नहीं, मेरी प्यारी पूंछ तो मेरे साथ है। फिर उसे खरगोश दिखाई दिया। उसने खरगोश से भी पूछा। अब खरगोश से क्या पूछा उसने, बंदर, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो। खरगोश, पत्तों की सरसराहट सुनकर हम डर गए थे, सोचा कि शियार आ रहा है। बंदर, क्या यह तुम्हारी पूंछ है। खरगोश, ना ना,
यह मेरी पूंछ नहीं है, ये रही मेरी पूंछ। बंदर, यह क्या, तुम्हारी पूंछ में सफेद धब्बे? खरगोश, जंगल में सियार भेड़िए सब हमें ढूंढते फिरते हैं। हमारा भूरा रंग शत्रु को आसानी से दिखाई नहीं देता। जब भी खतरा हो मैं आगे आगे पूंछ उठाकर भागता हूँ। तब मेरे बच्चे मेरे पीछे सफेद रंग की पूंछ को देखते हुए भागते हैं। ऐसी भी होती है पूंछ? छोटा बंदर हैरान रह गया। तभी बंदर को एक छिपकली दिखाई दी। उसकी पूंछ नहीं थी। बंदर, तुम्हारी पूंछ खो गई है न? चिंता मत करो, यह रही तुम्हारी पूंछ। छिपकली, यह पूंछ अब मुझे नहीं चाहिए। बंदर, क्या, पूंछ नहीं चाहिए? पूंछ के बिना मछली तैर नहीं सकती, हुदहुद पेड़ पर खड़ी नहीं हो सकती, गिलहरी कूद नहीं सकती, खरगोश अपने बच्चों को दुश्मन से बचा नहीं सकता। यही नहीं, पूंछ के बिना मैं भी पेड़ की शाखाओं पर झूल नहीं सकता। छिपकली, यह किसने कहा कि पूंछ की आवश्यकता नहीं है? कल मुझे एक सांप ने पकड़ लिया। पूंछ को छोड़कर मैं तो भाग निकली। बेचारा सांप धोखा खा गया। टूटी हुई पूंछ को तो मैं चिपका नहीं सकती न, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी नई पूंछ अपने आप उग आएगी। अच्छा हुआ मेरी भागदौड़ खत्म हुई, जिसकी पूंछ वो ही जाने, कहकर बंदर ने चैन की सांस ली। तो देखा, अंत में ये पूंछ निकली छिपकली की। और छिपकली में एक प्राकृतिक गुण होता है, वो संकट के समय अगर वो संकट में पड़ जाती है तो वो अपनी पूंछ छोड़ देती है, वो अपने शरीर से पूंछ हटा देती है और बाद में स्वतः ही पूंछ उगाती है। तो ये प्राकृतिक गुण सिर्फ छिपकली को ही मिला हुआ है। लेकिन बंदर बेचारा तो परेशान हो गया, अब पूंछ लिए लिए घूम रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, किसकी पूंछ? अगर कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करना। मेरे चैनल पर ऐसी अनेक कहानियाँ, कविताएं आपको देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिल जाएगी। तो नई नई कविताओं, कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगले वीडियो में एक नई कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद।